जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ आपके समक्ष पुनः हम उपस्थित हैं। आज के अंक में हम दो बातचीत आपको सुनवा रहे हैं। पहली बातचीत है गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के प्रबंधक श्री द्वारिका तिवारी जी के साथ, और दूसरी बातचीत है नौतनवा नगर पालिका के चेयरमैन श्री गुड्डू खान के साथ। श्रोताओं, इस लॉकडाउन के दौरान जितनी समस्याएं आम आदमी अपने घरों में रहकर झेल रहा है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उन लोगों को है जो घरों के बाहर हैं, जो मजदूर हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ आए हैं और उनको खाने पीने, रहने और अपना इलाज कराने की समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में गोरखनाथ मंदिर ने लिए उनके सेवार्थ बहुत सारे कार्य किए हैं। इसी प्रकार भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ऐसे बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, जिसमें न केवल नेपाल की ओर जाने वाले श्रमिकों या गणमान्य लोगों को सीमा पर रोककर उनकी क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, उनके लिए दवा, खाने पीने की व्यवस्था की गई। तो ये जो इस प्रकार के कार्य जो हुए हैं, और साथ में कई ऐसे पर्यटक भी आए जो भारत नेपाल सीमा पर लॉकडाउन के कारण वहां रहने को बाध्य हुए। ऐसे में इन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करना, उनके लिए जो भी आवश्यक दवा आदि की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कराना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। ये काम किस प्रकार से नौतनवा के लोगों ने किया है, ये भी हमें जानकारी मिलेगी आज के इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गोरखनाथ मंदिर के प्रबंधक श्री द्वारिका तिवारी के साथ की गई इस बातचीत के साथ। इस समय भारतवर्ष में कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति है। लोग अपने अपने घरों में हैं। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो अपने अपने घरों में रहेंगे वही सुरक्षित रहेंगे इस कोरोना महामारी से। ऐसे में गोरखपुर क्षेत्र की क्या स्थिति है, किस प्रकार से यहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित किए हैं, इसको जानने के लिए हमने संपर्क किया गोरखनाथ मंदिर में मंदिर प्रबंधक श्री द्वारिका तिवारी जी से। द्वारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें प्रशासन ने तो बहुत सारे जो भी निर्देश दिए उनका सबका पालन हो रहा है और उनको नियमतः लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गोरखनाथ मंदिर जो है वो बहुत महत्व रखता है इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में। तो आपकी तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या अपील जारी की गई और क्या लोगों से अपेक्षा की गई? देखिए, शासन प्रशासन का जो भी निर्देश रहा है वह उसको हम सभी लोग मंदिर प्रबंधन की ओर से बराबर इसका प्रचार किया जाता रहा है कि सब लोग जो शासन प्रशासन का नियम है लॉकडाउन के संबंध में वो पालन किया जाए। हम लोग बराबर सतर्क करते रहे हैं। हमारी जो जनता आते रहे हैं
यहाँ भी लोग टेलीफोन की वार्ता होती रही है। सबको यही कि ये महामारी को भगाने के लिए जो विकल्प बनाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन को यापन करें, रहें, घर से न निकलें, बाहर बहुत कम, आवश्यकता अनुसार, जैसे बीमारी हो, कोई बहुत ही जरूरी हो, दवा लेना हो, ऐसे अवसरों पर ही आप घर को छोड़ें। तो इस महामारी को भगाने के लिए जो विकल्प तैयार किया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हम लोग थोड़ा सुरक्षित रहेंगे, जो ये जन जन में है। हालांकि इससे हम सभी जनता परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे चेहरों पर खुशी नहीं है इस बीमारी से। लेकिन करें क्या, इसके लिए आवश्यक है जो दिशा निर्देश बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हमारा मंदिर प्रबंधन हर तरह से उसका पालन कर रहा है, लोगों को सुझाव दे रहा है, अपील कर रहा है, समाचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं चुटपुट बता रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों से हम जरूर अपील कर रहे हैं कि उसके अनुसार आप कार्य। जी 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 द्वारिका जी, जो ये समय है, इस समय तो अगर कोरोना का संकट नहीं होता तो इस समय बहुत सारे उत्सव होते हैं हमारे समाज में। इस समय शादी ब्याह होते होते और तमाम तरह के जो, चूंकि फसल कटने के पश्चात का जो समय मिलता है लोगों को, उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य जो लोग साल भर इंतजार करते हैं और उसको इस अवधि में पूरी करते होते। लेकिन इस बार ये कोरोना ने इन चीजों को रोका है। तो ऐसे में हमारे जो भी समाज के लोग हैं उनको प्रेरित करने के लिए हमारे धर्म संस्थान जो है, धर्म स्थल जो है, उनकी तरफ से बहुत सारी अपीलें आती हैं सामने और उनको समझाया जाता है कि ये जो अपने शुभ कार्य हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाएं। आपने क्या इस तरह का कोई निर्देश दिया? आपने ऐसे निर्देश हम लोगों ने दिया है। अगर कोई विशेष भी आए हैं, कहा 2-4 के माध्यम से 2-4 लोग, जैसे मृत्यु हो, शादी विवाह हो, यज्ञ हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, इसमें 2-3 लोगों के साथ में जो है अपना ये कार्यक्रम संपन्न करने बहुत आवश्यक हो। अन्यथा आप इसको थोड़ा समय हटा दीजिए। लेकिन समय हटाने से भी अब काम नहीं चलेगा। हमारा जीवन अब एक नियम के तहत, एक सिस्टम में ले जाना पड़ेगा हमारे जीवन को। सब लोगों को अपने अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सारा ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अब एक सिस्टम में चलिए। पहले वाले भूल जाइए कि 1000, 2000, 4000 की आप भीड़ लगाकर बारात लाते थे, जग पूजन करते थे, मैरिज वो करते थे, एनुअल करते, सारे करते रहे। अब उसको भूलिए, क्योंकि ये चीजें लंबी दिनों तक चलेगी बीमारी। इस नाते इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है बराबर अपील हम करते रहे हैं, बराबर लोग उसको कहते रहे हैं। आप ये करेंगे, इतनी परेशानी हुई है, सारी खुशहाली को जो है समाप्त हो गया है बाहर से। आप ये आश्चर्य करेंगे कि इधर उत्तर प्रदेश के लोग भारत के कोने कोने में हैं, बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे आने जाने के लिए। लेकिन भगवान की कृपा है, धीरे धीरे वो संकट तो दूर किया जा रहा शासन की ओर से। अब भी लोग फंसे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये तो हमारे जन जन की खुशहाली तो एक कोरोना ने ले ही लिया है। चाहे उत्सव हो, शादी ब्याह हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, मैरिज एनुअल हो, सारे चीजों को। लेकिन क्या ये सब हमारे हाथ में है नहीं। हम लोग भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हमारी जल्दी जल्दी दूर हो जाए, हटे यहाँ से, हम लोग फिर पुराने जीवन में किसी तरह चले। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अब अपने जीवन को हर आदमी को सिस्टम में ले चलना पड़ेगा, तभी हम लोग खुशहाल जीवन ला सकते हैं, हम लोगों का जीवन चल सकता है। जी। एक प्रश्न और आता है कि इस समय जो समस्याएं हैं, जो लोग घरों में हैं अंदर, उनके सामने चूंकि रोजी रोटी का सवाल है, उनके सामने ये समस्या आ गई है कि काम तो कुछ है नहीं और काम इस समय नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग खास करके जो दिहाड़ी पे काम करते थे या जो मजदूरी करते थे कारखानों में या जो भी उत्पादक केंद्र होते थे उनमें, वो बेरोजगार हैं इस समय। ये सही है, ये तो सही है। लेकिन अब धीरे धीरे काम जो है सरकार के द्वारा भी, प्राइवेट लोगों के द्वारा भी, व्यक्तिगत लोग अपना जो है काम कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं ले रहे हैं। अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। गोरखपुर में नहीं, सब जगह कार्य शुरू हो गए। लेकिन अब वो बड़े पैमाने पर जो पहले होते रहे हैं उसको सीमित दर्जन करना पड़ेगा। तो काम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मनरेगा के द्वारा, और व्यक्तिगत घर बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, और भी जो भी है सब हो रहे हैं। अब काम पकड़ रहा थी, लेकिन वो अब जिस तरह पहले हमारे लोग काम करते रहे, कामगार लोग, मजदूर लोग, उस तरह से नहीं हो पाएगा। अब वो चल रहा है, लेकिन चलेगा। कुछ दिन के बाद वो भी समय आ जाएगा
ये सब चीजें सामान्य हो जाए। जी जी जी। तो इस पर बहुत ध्यान दे रहा, सरकार भी दे रही है और संस्थाएं भी हमारी दे रही हैं, फैक्ट्रियां दे रही हैं, सब जगह करके जो है किया जा रहा है। जी जी जी। तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है, विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है। जी, जी, सरकार को भी है, हर लोगों की जरूरत है। और जो कामगार है वो भी अपने काम खोज करके जो है उनको करने चाहिए, क्योंकि घर बैठे काम नहीं चलेगा। जी, जी, हमारा जीवन घर बैठने से काम नहीं चलेगा। परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, सारे लोग हैं, तो बिना काम किए थोड़ा काम चल सकता है। जी, जी। घर परिवार है तो काम तो करना ही पड़ेगा। जी, जी। अच्छा तिवारी जी, जो ये समय है, बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके सामने खाने पीने की समस्या हो गई है। क्या मंदिर की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो ऐसे भूखमरी के जो शिकार हो रहे हैं लोग, जिनके पास कोई काम नहीं है? नहीं, हम लोग भी अपने स्तर से जो भी कर पा रहे हैं। अब जैसे कोई मृत्यु हो जा रहा है तो उनके लिए कुछ आर्थिक सहयोग कर दे रहे हैं, कोई और कार्यक्रम उसमें चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, जो भी हम बन पा रहे हैं मंदिर की ओर से जो भी कर पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ। ऐसी उसमें कोई हम ढिलाई नहीं कर रहे हैं कि इसमें हम ये संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं सहयोग नहीं करेंगी तो कौन करेगा। धार्मिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण है और अन्य जगहों में भी धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत जोरदार तरीके से प्रयास कर रही है, सहयोग कर रहे हैं, चाहे अन्न के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, वस्त्र के रूप में, जिस रूप में हो, बीमारी के रूप में हो। अब कोई आ रहा बीमारी तो अस्पताल के माध्यम से हम यहाँ दवाई कर दे रहे हैं, फ्री कर दे रहा हूँ। और भी बड़े संस्थाओं में जा रहे हैं, पीजीआई जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, उनके लिए मैं सहयोग कर दे रहा हूँ। तो जो भी बन रहा है इसमें हम पीछे नहीं है और न रहेंगे। भंडारा हमारा चल रहा है, जो भी आ जाते हैं लोग सबको मैं भोजन की व्यवस्था कर दे रहा हूँ। भंडारा में की जो भी आवे हमारे भंडारा में 12 बजे और रात 8:30 बजे जो भी आवे वो अपना भोजन करके इजाजत बिना हो पूरा जो है हम लोग जाने नहीं देते हैं। तो सब व्यवस्था है। और गोरखनाथ मंदिर का तो ये इतिहास रहा है, वहाँ भंडारे में इतिहास रहा है सदैव, आज सदैव मंदिर पीछे नहीं रहा किसी भी काम में, चाहे वो बाढ़ का प्रकोप रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी आई है तो मंदिर आगे आकर के जन सेवा में लगा हुआ। जी जी जी। तिवारी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे इस संकट काल में? हम यही अपील करेंगे, सबसे अनुरोध कर रहे हैं, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि जो शासन प्रशासन के नियम बना हुआ है कोरोना बीमारी के लिए, उसके लिए उसी अनुसार वो अपना रहन सहन खान पान, हमारी 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं, रहन सहन खान पान, हम किस तरह रहे, किस तरह भोजन करें, किस तरह चले फिरे, उसको ध्यान में रखते हुए अपना बाहर निकले, घर में रहे, बाहर निकले। ये मेरा मुख्य रूप से यही संदेश है। सब लोग अपने अपने अनुसार, नियम के अनुसार घर में रहें, बाहर न निकलें, आवश्यकता पड़ने पर बाहर जाएं, जो जरूरी है वो कार्य करें और काम भी करें उसको ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि घर बैठे रहे, बीमारी के नाम पर घर बैठे रहे, रोजगार भी खोजें, रोजगार भी करें, चाहे वो खेती माध्यम हो या काम करने के माध्यम, जो भी माध्यम हो, जो भी उनको अनुकूल रहेगा वो काम भी करें, लेकिन ये शासन प्रशासन का महाबीमारी को देखते हुए वो कार्य करें। जी 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 जी। बहुत अच्छा द्वारिका तिवारी जी, आपने हमारे श्रोताओं से बात की और इतनी अच्छी बातें आपने बताई। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री द्वारिका तिवारी, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के मंदिर प्रबंधक। और अब आइए छविलाल पाल और साथियों की आवाज में सुनते हैं ये लोकगीत। लैके आए हैं मियाँ नवा सजा नवा सखी, लैके आए हैं मियाँ नवा सजा नवा सखी, लैके आए हैं मियाँ नवा सजा नवा सखी, सजा नवा सखी, वो सजा नवा सखी, लैके आए हैं मियाँ नवा सजा नवा सखी, लैके आए हैं मियाँ नवा सजा नवा सखी। आए गौन लेने निर्मोहिया संग में 4 कहार, बालेपन की सखी सहेली, अरे कई दमोर सिंगार, प्यार के पहनावा गहनवा सजानवा सखी, प्यार के पहनावा गहनवा सजानवा सखी, प्यार के पहनावा गहनवा सजानवा सजानवा सखी, ओ सजानवा सखी, प्यार के पहनावा गहनवा सजानवा सखी, प्यार के पहनावा गहनवा सजानवा सखी।
करम के कागन दोनों कलई प्रेम के रचा मेहनिया। कान के बाला गले में माला अरे पहिनावा झुलनिया पनिया बरसैला नया नवा सजा नवा सखी। पनिया बरसैला नया नवा सजा नवा सखी। पनिया बरसैला नया नवा सजा नवा सखी। सजा नवा सखी हो सजा नवा सखी। पनिया बरसैला नया नवा सजा नवा सखी। पनिया बरसैला नया नवा सजा नवा सखी। लागे ने एक बहाना ससुरे जाना परे जरूर। बारे साजन वे निर्मोहिया अरे माफ न करे कसूर। दूर से मारे हमके तानवा सजानवा सखी। दूर से मारे हमके तानवा सजानवा सखी। दूर से मारे हमके तानवा सजानवा सजानवा सखी हो सजानवा सखी। दूर से मारे हमके तानवा सजानवा सखी। दूर से मारे हमके। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं नगर पालिका नौतनवा के चेयरमैन श्री गुड्डू खान से की गई ये बातचीत। इस समय कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति है और पूरे भारतवर्ष में लोगों में अपने अपने घरों में रहकर अपने कार्य करने की मजबूरी है। दूसरी तरफ देश के विभिन्न महानगरों से, विभिन्न राज्यों से श्रमिकों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। कुछ इनमें ऐसे भी श्रमिक हैं, कुछ ऐसे और लोग भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लोग माने जाएंगे, जो कि भारतवर्ष छोड़कर अपने देश, जो मूल देश उनका है, वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको उचित तरीके से बीमारी से बचाते हुए उनको अपने अपने घरों को भेजना और सीमाओं पर उनकी पूरी जांच होना, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेके लोगों में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं और बहुत सारी चिंताएं हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ नौतनवा नगर पालिका के अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन श्री गुड्डू खान जी हमारे साथ हैं। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू जी, आप बताएं कि नौतनवा जो क्षेत्र है वहाँ के थोड़ा भूगोल के विषय में बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है, बॉर्डर से कितना दूर है और आपके का जो नगर पालिका का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तार लिए हुए है। मैं महाराजगंज जनपद, पहले हम लोग का गोरखपुर जनपद था, जी जी, महाराजगंज जनपद हो गया। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 8 किलोमीटर दूर सुनौली बॉर्डर है। सुनौली बॉर्डर नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। पूरे भारत की बसें यहाँ चलती है सुनौली में। और नेपाल से जो श्रमिक हैं, नेपाल से जो काम करने वाले लोग हैं, वो भारत में बहुत अधिक है। जब से ये महामारी कोरोना आई, लोग मजदूर अपने घरों को जाने के लिए निकल पड़े। उसमें ज्यादा नेपाली मजदूर नेपाल अपने निवासियों को, अपने सिटीजन को लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये निर्देशित किया कि जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी मजदूर हैं, नेपाल सरकार नहीं ले रही है, उनको हम क्वारंटाइन कराएंगे अपने स्कूलों में। नौतनवा के समस्त स्कूलों में 2500 नेपाली यहाँ आए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर, जिलाधिकारी माननीय उज्जवल कुमार जी के निर्देश पर सभी को भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग और उसकी जांच कराकर हम लोगों ने उनको रखा। और आपसे बताना चाहते हैं कि भारत नेपाल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है सुनौली बॉर्डर, भारत का संबंध निहायत ही प्रगाढ़ और निहायत ही अच्छा संबंध है। जितना तराई क्षेत्र में जो नेपाल बसा है, सबकी रिश्तेदारी नौतनवा में है। अगर बेटी वहाँ की है तो बेटा यहाँ का है, बेटा यहाँ का है तो बेटी वहाँ की है, बहनें गई, भांजियां गई, भतीजियां गई, सारे लोगों का एक रिलेशनशिप नेपाल से नौतनवा में जुड़ा हुआ है। सराउंडिंग जो है वो नौतनवा के किनारे किनारे का क्षेत्र सब नेपाल से लगा हुआ है। इसलिए नेपाली नागरिक जो 2500 आए, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी से अपना सिटीजन मानते हुए, भारत का हृदय तो कितना विशाल है आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको खाना खिलाया जा रहा है, उनको अच्छे से रखा जा रहा है। और फिर हमारी सरकार और भारत नेपाल की सरकार से वार्ता होने के बाद, कोई 20 दिन के बाद, कोई 14 दिन के बाद
जिनका क्वारंटाइन टाइम पूरा हो गया है, उसे नेपाल सरकार को भेजा जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक 2,500 मजदूर लोग आए और 2,500 मजदूरों को हम लोगों ने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश सरकार ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पे सरकारों ने उनकी सेवा किया, उनके खाने का इंतजाम किया, उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई और फिर उन्हें नेपाल भेजा गया। सरकार ने जब उनकी सरकार ने हमें मांगा, उनको मांगा, असंतोष भी जारी किया लोगों ने, नेपाली नागरिकों ने, कि नेपाल जो है वो हम ही को नहीं ले रहा है और भारत जो है हमें यहाँ क्वारंटीन करा के हमारे खाने की, हमारी रहने की, हमारे इलाज की व्यवस्था करा रही है। तो भाई साहब ये बताना चाहते हैं आपसे कि आज के डेट में जो मजदूर 2,500 थे उनको नेपाल सरकार धीरे धीरे ले रही है और अब जो मजदूर यहाँ हैं विभिन्न स्कूलों में 275 मजदूर अभी भी नौतनवा में हैं, उनका क्वारंटाइन पूरा होगा, लिखा पढ़ी होगी, उसके बाद उनको भेजा जाएगा। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत से सटा हुआ देश और हम लोग का रिश्ता, हम लोग का संबंध इस कोरोना जैसी महामारी में, जहां हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जहां हमें भीड़ भाड़ से बचना है, दूरी का पालन करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया और लॉकडाउन से करोड़ों लोगों की जानें बची, ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं और इसको हमें मेंटेन करना है। इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए हमें सारे नियमों का पालन करना होगा, लॉकडाउन से लेके, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके और भीड़ भाड़ इलाकों से बचकर इस महामारी को हम भगाएंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि नौतनवा नगर पालिका में विभिन्न क्षेत्र से आए हुए लोग, गुजरात से, महाराष्ट्र से, जब श्रमिक वापस आ रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम किसी भी उत्तर प्रदेश के श्रमिक को छोड़ेंगे नहीं, सबको अपने वतन वापस लाएंगे और लोग आ रहे हैं। हमारे वहां 182 लोग नौतनवा नगर पालिका में अभी वापस आए हैं और हम लोगों ने उनको थर्मल स्कैनिंग कराया, उनको चेक कराया, माननीय जिला अधिकारी महोदय ने उनकी मॉनिटरिंग की और उनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन कराया। मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनको राशन पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि उनके घरों में उनका राशन कार्ड नहीं बना है तो उनको राशन कार्ड बनाया जाए, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दिया जाए। श्रमिक जो आ रहे हैं पूरी ईमानदारी से सरकार उनका देख रेख कर रही है, प्रयास कर रही है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उत्तर प्रदेश सब प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसी नाते पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से, और मैं इस बात को आपके रेडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये भारत देश जो है और भारत पे जब जब संकट आया, भारत पे जब जब मुसीबत आई, तो भारतीय होने का परिचय हमें और आपको देना होगा। हम सच्चे हिंदुस्तानी तभी माने जाएंगे कि हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। श्रमिक अगर आया है तो उसको देखे कि खाना है कि नहीं है, उसके वहां भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। जब सारे लोग, सारे समाज सेवी, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर एक ऐसी महामारी जो पूरे भारत, पूरी दुनिया को अपने चपेट में ली हुई है, जिसमें भारत भी है, इसको बचाना है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग की अभी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महामारी से हम लोग लड़ें। जी गुड्डू जी, ये बताएं, ये जो लोग आपने जैसे बताया 2,500 नेपाली लोग थे। जी सर। कुछ ऐसे भी पर्यटक भी होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके नेपाल घूमने जाना चाहते होंगे और वो भी इस लॉकडाउन के कारण बॉर्डर पर रोक लिए गए होंगे। क्या ऐसे भी मिले क्या? जी बिल्कुल मिले। अभी एक फ्रांसीसी परिवार जो है वो यहाँ लॉकडाउन में फंस गए और फ्रांसीसी परिवार यहाँ लक्ष्मीपुर, एक हमारा गांव है यहाँ से करीब 15, 16, 17 किलोमीटर दूर, उस गांव में उन्होंने अपनी ही साधन से आए हुए थे, वहां उन्होंने रखा और हिंदुस्तानियों ने उनका स्वागत किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। सरकारें उनको देखने के लिए गई, जिलाधिकारी महोदय ने अधिकारियों को भेज के उनके खाने पीने का इंतजाम किया। आज भी वो यहाँ है। अच्छा। और उनका ये कहना है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम नेपाल घूमते हुए फिर अपने वतन वापसी जाएंगे। पर्यटक लोग भी यहाँ हैं और उनका भी ख्याल पूरी ईमानदारी से सरकार कर रही है, जिला प्रशासन कर रही है और जनप्रतिनिधि और समाज सेवी आगे आके अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नौतनवा का जो क्षेत्र है, नौतनवा ये तो सीमावर्ती राज्य है, नौतनवा की जो अपनी अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ काम करते, ज्यादातर लोग कृषि ही क्षेत्र में काम करते होंगे और आपने बताया कि कुछ बाहर से मजदूर, लगभग 200 के आसपास मजदूर बाहर से भी आए हैं
नौतनवा के मूल निवासी। तो ये बताएं कि वहाँ कोरोना से बचाव के लिए कितने कदम उठाए गए हैं गांव में, और आपके जो नगर पालिका का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या स्थिति है कोरोना से संघर्ष के प्रति? कोरोना से संकट के लिए सबसे पहले तो गरीब भूखा न रहे, ये उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है। उसके लिए जगह जगह अधिकारी लगाए गए हैं और हम लोग पूछ पूछ के लोगों को खाना खिला रहे हैं। जैसे नगर पालिका नौतनवा है, यहाँ खाना बन रहा है और गरीबों को खाना जा रहा है। जहाँ भी सूचनाएं आ रही उनको खाना दिया जा रहा है। जो लोग गांव में हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, अभी क्वारंटीन है, वो लोग घर के अंदर है, होम क्वारंटीन है, और उनको भी सरकारें देख रही हैं, खाने का इंतजाम कर रही हैं, उनके रहने का इंतजाम कर रही हैं, उनकी व्यवस्थाओं को चेक किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी एक निर्देश जारी किया माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्देश दिया है कि जो भी श्रमिक आए हैं उनका राशन कार्ड मौके पे ही बना दिया जाए अगर बना नहीं है। ये तमाम चीजें हम लोग कर रहे हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए जब सब आएंगे आगे तभी लड़ाई हो पाएगी। जी बिल्कुल। और मैं इस बात पे बड़ा ही आज इस बात को आपके रेडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारे लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा है, आप खुद देखिए कि हम रिकवर होने की हमारी जो क्षमता है वो अधिक है। जिस तरह से उत्तर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जागरूकता दिखाई है, इस महामारी को हम बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। और पूरे दुनिया में देखिए जहां महामारी कोहराम मचा रही है, वहाँ भारत में हमने ब्रेकेटिंग लगाया है, कोरोना का रोकने का काम किया। जी 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 जी। अच्छा ये बताएं कि क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, शहरों में लोगों को मना किया जाता है कि घरों से बाहर ना निकलें, या बहुत आवश्यक है तो निकले भी तो पूरी सुरक्षा का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, दस्ताने पहने और सोशल डिस्टेंसिंग यानी मिनिमम 6 फीट की दूरी बनाए रखें और समय समय पर हाथ धोएं। क्या ये सारी चीजों के प्रति लोगों में जागरूकता दिखाई पड़ रही है? मैं बड़े ही अदब से कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे शहर में जो रूरल एरिया ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन सरकार ने जो प्रचार प्रसार और जो मीटिंगें की, जो माध्यम बनाए, जो कमेटियां बनाई, उससे अवेयरनेस बहुत आई। आज आप यकीन मानिए कि मैं एक रिक्शा चालक जा रहा था चलाते हुए, उसके पास एक आदमी सट गया, उसने तुरंत उससे कहा कि भाई साहब थोड़ा दूर रहिए, मैं अपनी दूर रहिए। ये अवेयरनेस है, ये जागरूकता है सर। तो हमें लग रहा है जब कम पढ़े लिखों के अंदर इतनी जागरूकता आ गई, रूरल एरिया में लोग जागरूक हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जागरूकता का जो प्रयास किया वो बहुत हद तक सफल है और बहुत हद तक कामयाब है। इस बीमारी से हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सजगता ये कि सोशल डिस्टेंसिंग, सतर्कता ये कि भीड़ भाड़ क्षेत्र से हम बचें, लॉकडाउन का पालन करें, घरों से कम बाहर निकलें, तो निश्चित तौर पर इस बीमारी की चैन को हम तोड़ पाएंगे। जी 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 जी। अच्छा गुड्डू जी ये बताएं कि ये सारा जो कार्य आप करा रहे हैं वहाँ पे लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना, उनके ठहरने का इंतजाम करना, उनके लिए जो भी साफ सफाई और जो भी आवश्यक चीजें हैं उसकी व्यवस्था आप करा रहे हैं, इसमें सरकारी मदद आपको कितनी मिली और आपने अपने व्यवस्था के तहत अपने चंदा या स्वयं के फंड से काम करना, ये कितना कितना हुआ है ये सब चीजें यहाँ? मैं आपको बता दूं ईमानदारी से सरकार पूरे तत्पर है। देखिए जहाँ फ्री राशन चल रहे हैं 3-3 महीने, सरकार तो दिल खोल के खर्च कर रही है, लेकिन मुझे ये कहने में बड़ा फक्र हो रहा है कि भारत ऐसा देश है कि यहाँ समाज सेवी संगठन, जनप्रतिनिधि और तमाम ऐसे लोग जो किसी को भूखा देख रहे हैं तो उसके घर राशन पहुंचा दे रहे हैं, किसी के बीमार है तो उनको दवा पहुंचा दे रहे हैं। ये भारत एक बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही कोमल हृदय का देश है। सरकार तो खोल दी है खजाना। आप यकीन मानिए कि राशन के दुकानों पर लाइन लगी हुई है, फ्री चना मिल रहा है, फ्री चावल मिल रहा है, तो अनादि चीजें मिल रही हैं। हजार रुपया लोगों के खाते में जा रहा है, किसानों के खाते में जा रहा है, मजदूरों के खाते में जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए और गरीब तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए, सराहनीय कदम उठाए। इसके लिए जो कदम उठाया वो सराहनीय कदम है। आज हिंदुस्तान का कोई गरीब, मैं सबकी बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हर गरीब के घर में खाना जा रहा है, हर गरीब के घर में पैसा जा रहा है और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किसी को देखिए घर में रहना है, बीमारी से लड़ना है
तो निश्चित है कि कुछ कष्ट तो सहना पड़ेगा, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन पानी की, वो आप पूरी करवा रहे हैं और सरकार ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपने बहुत काम कराया है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद है। चलते चलते गुड्डू जी, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं और रेडियो के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे। बस मैं आपके रेडियो माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फिर हंसेगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। बस थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी सतर्कता से और लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, भीड़ भाड़ से बचते हुए, फिर ये भारत मुस्कुराएगा, फिर ये भारत हंसेगा और फिर हम लोग पहले की तरह एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाकर चलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और अपनी योजनाओं के विषय में, अपने कार्य के विषय में हमारे श्रोताओं को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी। आप इस बातचीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नवीन अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।